और मैं हूं अनीता राजा। प्यारे पालतू के आज के शो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो एक मसीहा है और एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को मायूसी के अंधेरों से निकालकर जिंदगी की रोशनी दिखाई और जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहरून मुल्क भी जाने माने हैं और जिनका ये रूप जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। चलिए मिलते हैं डॉक्टर कर्नल तारिक अंसारी साहब से। इस थका देने वाली रूटीन के बाद डॉक्टर तारिक अंसारी किस चीज से रिलैक्स होते हैं? अच्छा म्यूजिक, लॉन्ग ड्राइव या कुछ और? चले चलकर देख लेते हैं। मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछूंगी वो आपकी फील्ड से ही रिलेटेड है कि क्या जानवरों को जब कैंसर हो जाता है तो उनका भी इलाज उन्हीं दवाइयों से हो जाता है जिनसे इंसानों का इलाज होता है? ये सवाल तो मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड ही है, लेकिन कैंसर्स जानवरों में भी बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह इंसानों में होंगे। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, इलाज बेसिकली जो मेडिसिन हैं वो दोनों की तकरीबन जो यूज़ होती हैं इंसानों और जानवरों में वो तकरीबन एक ही जैसी हैं। लेकिन इंसानों के लिए कैंसर एक डिफरेंट स्पेशलिटी है, एक रिकग्नाइज्ड स्पेशलिटी है। उसमें हम अवेयरनेस का बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जितनी जल्दी कैंसर पकड़ा जाएगा उतनी जल्दी अच्छा ट्रीट होगा। तो जानवरों में इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जब तक वाकई वो उसमें कोई अलामत इतनी ग्रॉस नहीं हो जाएगी तब तक नहीं पता चलेगा। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे इस शौक़ का, ये एनिमल्स का और बर्ड्स का, मेरी स्पेशलिटी से डायरेक्टली मैनेजमेंट के लिए कोई रिलेशन नहीं है। द ओनली थिंग इज़ के द पीस ऑफ माइंड और रिलैक्स जो मैं अपने इन बर्ड्स के साथ इंजॉय करता हूँ, हाफ एन आवर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड 1 hour इन द इवनिंग, दैट्स वर्थ इट। मैंने सुना है कि आप कब शेर के बच्चे लेकर आने वाले थे, तो उसका क्या बना? हमने तकरीबन उसके लिए केज वगैरह भी बन गया था। एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट फाइनलाइज क्योंकि माय डॉटर रियली वांटेड अ कप और उसको बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन माय मदर शी वाज रियली अगेंस्ट इट। मतलब उनका ये ख्याल था कि घर में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कि जिससे आप रिलैक्स हो, ना कि इन मतलब खौफ महसूस हो, लोग डरें उसको देख के। और इन एनी केस हमें तकरीबन विद द पैसेज ऑफ टाइम 2, 4, 5 साल के बाद उस कब अगर बड़ा भी हो जाता हमें वो तो देना पड़ता क्योंकि बड़े को तो हम रख नहीं सकते थे। देन एट द एंड डिसाइडेड कि हम ना लें उसको। लेकिन मेरी बेटी है वो अभी शी स्टिल लॉन्गिंग फॉर इट कि हमारे पास कब ज़रूर होने चाहिए।
शेर के बच्चे तो यहाँ नहीं आ सके, लेकिन शेर की खाला यहाँ मौजूद है। ये रशियन बिल्ली है जिसे पंच फेस कहते हैं। ये वाहिद पेट है जिसे मिसेस तारिक अपने घर में बर्दाश्त कर लेती हैं। ये जी अमेरिकन पाइथन है और इस वक्त इसकी जो लंबाई है वो 5.5 फीट है, जबकि इसकी पूरी लंबाई जो है वो 15 से 20 फीट के दरमियान में होती है। ये पॉइजनस बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि ये अपने प्रे पर जब उसके आर पार अपने आप को वाइंड करके दबाता है, दैट्स द वे वो अपने प्रे को कैच करता है और वो उसको स्ट्रैंगल करता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब आप घर में ये लेकर आए हैं पाइथन, तो आपकी फैमिली का क्या रहा? पाइथन मेरा ख्याल है ये शादी की फरमाइश थी। क्यों फरमाइश तो नहीं, अब कॉम्प्रोमाइज ज्यादा बन गया है कि बस हम लोग ये तो अच्छी फीलिंग होती है कि इतनी अनयूजुअल और खूबसूरत चीज़ है जिसे सब लोग आके इतनी शौक से देखते हैं, लेकिन टच करने का या बिठाने का, उसे हाथ में लेने का मुझे कभी भी शौक नहीं था और ना मैंने कभी टच किया उसको, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। सांप जैसी एक और चीज यहाँ मौजूद है जिसे स्नेक फिश या ईल कहते हैं। फिश मेरे जो कलेक्शन है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा पार्ट उसमें है, जिसमें ना कि सिर्फ सिंपल वाटर फिश या रिवर वाटर फिश जिसको हम कहते हैं, बल्कि सी वाटर फिश भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। सी वाटर के लिए हमें स्पेशल पानी बनाना पड़ता है और उसके लिए स्पेशल पीएच हमें रखना पड़ता है, टेम्परेचर उनके लिए चाहिए, क्योंकि जितनी खूबसूरत फिश आपको या फिश की टाइप्स जो हैं, जैसे एनामनीज हैं या आप स्टार फिश को ले लीजिए या बाकी चीज़ें हैं, वो जितनी सी वाटर फिश की होंगी और किसी वैरायटी की ना हो, रिवर में शायद ना होती हो। मेरे पास सी वाटर एक्वेरियम भी है, आम फिश भी है जिसमें एलिफेंट है, उसके अलावा स्नेक फिश है जिसको ईल्स कहते हैं उसकी, और स्मॉल शार्क की काफ़ी टाइप्स हैं। One of the best position which I feel myself is the Irvana. It's not a very common fish here, और बहुत कम लोगों के पास शायद ये होगी यहाँ पर। एक तो ये है कि ये इसके लिए स्पेशल एक्वेरियम हमें चाहिए होता है। आप ये जो एक्वेरियम है ये लोकल, ये बाहर से हमें मंगवाना पड़ा, इसमें कोई जोड़ नहीं है, इसमें टेम्परेचर का हमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, इसके वाटर की मूवमेंट और ऑक्सीजन की सैचुरेशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। और क्योंकि इस फिश की क्लास ये है कि आप कभी इसको नहीं देखेंगे कि ये हैपहैज़र्डली भाग रही होगी, बहुत एलिगेंस के साथ और ग्रेसफुली पूरा 24 आवर्स कभी भी ये चुप रुकेगी नहीं है। और मेरा ज़्यादातर अगर हमें टाइम रिलैक्स करना हो इसमें, तो व्हाट वी डू इज़ कि हम इस एक्वेरियम के सामने आके बैठ जाते हैं। और इस फिश की स्पेशलिटीज़ में ये है कि ये एक अमेज़ॉन रिवर से ली है, विच इज़ बेसिकली इट्स फ्रॉम द ब्राज़ीलियन। आई एम नॉट रियली sort of king of one, I'm jug of all sort of a thing, कि जैसे सब चीज़ों का ख्याल रख के हमें बहुत खुशी होती है। ये ऑस्ट्रिच की एक डोमेस्टिक फॉर्म है, ईमो। वी गॉट इट फ्रॉम इंग्लैंड। इसका अंडा जो है तकरीबन 1 किलो तक का वजन होता है। इसका साइज तकरीबन 8 इंच के करीब होगा।
और इसका बहुत खूबसूरत अंडा होता है। बहुत से बाहर के मुल्कों में उसमें बाकायदा कार्विंग होती है और ये बहुत एक्सपेंसिव चीज के तौर पे बिकते हैं। इन मुर्गियों की खास बात यह है कि इनके खून का रंग काला होता है। मेरे पास डक्स की इतनी वैरायटी है कि आई एम श्योर कि किसी के पास, इंडिविजुअल के पास घर में शायद ना हो, जिसमें एक इंडियन रनर है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेंगुइन एंड डक। मोर दो किस्म के हैं, एक अमेरिकन मोर और दूसरा नेपाली ब्लैक शोल्डर। इन पेट्स का ख्याल रखना आसान नहीं। हर एक की अलग खुराक है और हर एक की अलग जरूरियात। मैंने आपके पास पाइथन भी देखा है, काला हिरन देखा है और मैंने आपके पास काफी रेयर किस्म के बर्ड्स देखे हैं, लेकिन अभी भी क्या कोई ऐसा जानवर है जिसको रखने की आपकी हसरत हो? शाबी, ये एलिगेटर लाके भी कुछ थोड़ा सा अपना शौक पूरा कर चुके हैं और वो छोटा सा बच्चा था, कुछ हम उसको इतना शायद वो सरवाइव नहीं कर सका। जब सीजन चेंज हुआ तो वो क्लाइमेट की चेंज उसकी शायद मैनेज नहीं हुई ठीक तरह, वो सरवाइव नहीं कर सका। लेकिन अब दोबारा ऑर्डर किया हुआ है, जैसी अवेलेबल होगा तो एलिगेटर इंशाल्लाह हम लोग रखेंगे। उसके लिए प्रॉपर बाहर रेत और कीचड़ पानी इसका सेटअप बना के, तो उसकी हसरत है मेरे ख्याल में। हमारी स्पेशलिटी में ऑन्कोलॉजी या कैंसर से रिलेटेड जब हम देखते हैं कि एक पेशेंट को कैंसर हो गया है, तो जनरली ये फीलिंग होती है कि बस दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब इस मरीज का मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। अगर हम नेचर के करीब रहें तो एक तो ये कि हमें ठीक होने में मदद मिलेगी, और दूसरी बात ये कि हमें और लोगों से मिलकर अंदाज़ा होगा कि हम कितने ऐसे सैकड़ों लोगों से मिलेंगे कि जिनको कैंसर हुआ, उनका इलाज हुआ और वो बिल्कुल ठीक हुए, और आज वो हमारी तरह बिल्कुल आम आदमी की तरह नेचुरल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो इस बर्ड्स और एनिमल रखने के ये देखिए कितने फ़वाइद हैं कि आप नेचर से कितना करीब हो जाते हैं, अल्लाह ताला से इतना करीब हो जाते हैं कि उसकी कुदरत का आपको सही मायनों में अंदाज़ा होता है कि उसकी दुनिया कितनी बड़ी है, हम कितनी नेमतों से उससे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी नेमतें हैं जो हमारे लिए वाफिर मकदार में है लेकिन हमें पता नहीं है, और ये एक मिसाल आपके सामने है। ये पाइथन है, ये क्या है?
क्या है? Oh my God, I can't believe I'm doing this. बात सुनो, ये मर तो नहीं जाएगा? तो तुम ऐसे देखना और फिर स्माइल भी करना, दो मुश्किल काम है। हाँ, खाने की और बोलने की दो चीज। वो नजर आ रहा है, खाने की और बोलने की दोनों लग रही है बाकी। तुम इसकी तरफ क्यों, हमारी तरफ क्यों नहीं?